नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं केती और कोकिला कविता, जो कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के शोषण का अत्यंत बारीकी से वर्णन किया है। अपने समय की सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक यह कविता भारतीय स्वतंत्रता के नायकों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों एवं यंत्रणाओं का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। कविता में कवि कारागार में अकेला और उदास बैठा ब्रिटिश तंत्र के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि कोकिल, यह समय मधुर गान का नहीं अपितु मुक्ति के गीत गाने का है। कवि तत्कालीन प्रशासन का वर्णन करते हुए कहता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोर लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। यहाँ खाना पीना भी पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अतः हम अमानवीय परिस्थितियों में नारकीय जीवन जी रहे हैं और ब्रिटिश हमें मरने भी नहीं देते। कहीं से आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। कवि को लगता है कि कोयल भी देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, अतः वह अर्धरात्रि को चीख उठी है। आगे पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुक्रती की व्याली, तिस पर गाली ए आली। कवि जेल के वातावरण का वर्णन करता हुआ कोयल से कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग भी काला है और ये रात भी काली है और अंग्रेजी शासन की करतूतें भी काली है। अर्थात हम पर जबरदस्ती अत्याचार किया जा रहा है। सुख दुख की प्रतीक लहरें एवं मन में उठने वाली कल्पनाएं भी काली है। मुझे जिस काल कोठरी में कैद कर रखा है वो भी काली है और मुझे जो टोपी और कंबल दिए गए हैं वे भी काले हैं। जिन लोहे की सलाखों के पीछे मुझे कैद कर रखा है वो भी काली है। पहरेदारों की आवाज़ भी काली अर्थात क्रूर है। जब वे हुंकारते हैं तो ऐसा लगता है कि नागिन अपना जहर उगल रही हो। हे सखी, इतने अत्याचार सहने के बाद भी हमें गालियां देते हैं। काले रंग के द्वारा कवि देश में सर्वत्र फैली निराशा, अराजकता, असंतोष और अंग्रेजों के कुशासन पर बल देना चाहता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। हे कोयल, तुम माधुर्यपूर्ण गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी अंग्रेज सरकार से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल, तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। कवि अपनी और कोयल की स्थिति की तुलना करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में विचरण करती हो, परंतु मेरे भाग्य में तो यह काल कोठरी है। यह मात्र 10 फुट की है, अर्थात मैं इस छोटी सी जगह में रहने को विवश हूँ।
हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु मैं यदि अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हे कोयल, तुम स्वयं को देख लो कि मेरी और तुम्हारी स्थिति में कितनी असमानताएं हैं। मैं कितना मजबूर हूँ, फिर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो, अर्थात मुझे स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही हो। इस हुक्कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में मैं अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि और धधक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि मैं मोहन के व्रत, मोहन महात्मा गांधी जी के लिए आया है, मैं गांधी जी के संकल्प का दूसरे लोगों के मन में कैसे संचार करूं ताकि वे लोग आंदोलन में भाग लें और हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुशासन, उसकी नीयत, देश की चिंताजनक स्थिति, सरकार के प्रति अपना आक्रोश, जेलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा, अपने मन के दुख, असंतोष तथा निराशापूर्ण भाव व्यक्त करना चाहता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र के कुकृत्यों का पर्दाफाश कर उसकी सच्चाई आम जनता के समक्ष लाना था। यह कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के साथ कारागार में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।